शंकराचार्य को ही तो जगत गुरु कहा जाएगा ना। 4 होने चाहिए, हजारों 1000 से ऊपर घूम रहे हैं। क्या है ये? मैं ऊंचा, मेरी श्रेष्ठता होनी चाहिए, मैं ऊंचा होना चाहिए, मुझे पद चाहिए। ऊपर वाला पता है क्या सोचता है कि मैं इस पद पे बना रहूं। नीचे वाला सोचता है ऊपर वाला कब मरे मैं इसका पद लूं। जी, राजनीति में भी यही बात है और धर्म सत्ता में। अब सवाल ये होता है कि टुकड़े टुकड़े क्यों हो जाता है? क्या ये गुरु टुकड़े करते हैं? ऐसे धर्म तो नहीं बनता है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ जाता है कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, मत क्या है, मतांतर क्या है। जितने भी गुरु हैं उनमें से अगर आप देखें, उससे पहले क्या था, बाम सेफ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, फिर उसके बाद आदरणीय मायावती जी ने एक पार्टी बना ली, तो वहां भी टूट फूट है। लोग सत्ता चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले, मैं ऊंचा हो जाऊं, दूसरा नीचा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में भी टूट फूट होती है। शरद पवार कांग्रेस से टूट कर अपनी पार्टी बना लेता है, तृणमूल कांग्रेस फिर कांग्रेस से टूट के अपनी पार्टी बना लेती है। टूट फूट तो होती ही है, हर जगह होती है। जहां अहंकार आएगा टूट फूट होगी, और अहंकार हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता, वो सनातन धर्म नहीं सिखाता। सनातन मुस्लिम धर्म में भी शिया और सुन्नी 2 अलग अलग हैं, मत है। शिया सुन्नियों में शादी नहीं करते, सुन्नी शियाओं में शादी नहीं करते। दोनों एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते। इनमें 1400 के करीब फिरके हैं, अलग 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 अलग। सिर्फ 4 फिरके ऐसे हैं जो पवित्र माने जाते हैं, और उनमें से एक ही फिरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब वहां जाएंगे। विश्लेषण करने की आवश्यकता तब हो जाती है जब एक धर्म से और उस धर्म से जो सत्य सनातन धर्म माना गया, वैदिक धर्म माना गया, उसमें से नाना प्रकार के पद पैगंबर निकल जाते हैं, तो वास्तव में विश्लेषण करने की जरूरत आन पड़ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीडी न्यूज और मैं आपका दोस्त, आपके साथ अनुज प्रताप सैनी। सच्चाई यह है, या ऐसा माना जाता है कि सत्य सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म आदिकाल से वो धर्म है जो आदिकाल से चला आ रहा है, और इस धर्म में अनेक संस्कृति, अनेक सभ्यताएं और रहन सहन के तमाम वो चीज़ें, 5 बुद्ध देवता माने गए हैं, सूर्य की भी पूजा की जाती है, चंद्र की भी पूजा की जाती है, 5 भूतों की पूजा की जाती है, तमाम ऋषियों की परंपरा है, वेद की परंपरा है। लेकिन समय बढ़ता गया और सत्य सनातन धर्म से अलग अलग पंथ पैगंबर निकलने शुरू हो गए। ऐसे पंथ पैगंबर जो राधा स्वामी के नाम से जाने जाते हैं, जो आसाराम गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो संत रामपाल जैसे गुरु के नाम से जाने जाते हैं, जो जाने जाते हैं राम रहीम के द्वारा धन सतगुरु या डेरा सच्चा सौदा के नाम से, या तमाम वो पंथ जो हिंदू धर्म से निकल के आगे बढ़ रहे हैं और अपने रास्ते को लेकर, अपनी शिक्षा को लेकर उनके गुरु उनको आगे बढ़ा रहे हैं। क्या ये हिंदू धर्म के लिए घातक है? हिंदू धर्म को किसी तरह का नुकसान हो सकता है? सत्य सनातन धर्म को इस पर कोई नुकसान हो सकता है? पतन हो सकता है उस सभ्यता को जिसको जो है हिंदू धर्म की वैदिक सभ्यता मानी जाती है? तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। जीडी न्यूज के साथ में मौजूद है दिव्य शक्ति अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी। संत कमल किशोर जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। वास्तव में आज जो विषय हम आपके पास लेके आए हैं बहुत गंभीर विषय और विचारनीय विषय और विश्लेषण करने लायक विषय है। एक सभ्यता थी, एक संस्कृति थी, एक रिवायत थी जिसको जो है सत्य सनातन या वैदिक धर्म की सभ्यता माना जाता था, वेद की सभ्यता माना जाता था, और सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, तमाम वो चीजें निकल के आई हैं जिसने पूरे विश्व को संदेश दिया है, शिक्षा का संदेश दिया है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होती थी उस जमाने में। बात की जाए, मैं पूर्व कालांतर की बात कर रहा हूँ, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन धीरे धीरे पंथ पैगंबर निकलने शुरू हो गए। जिक्र करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चाहे आप सिख धर्म की हो जाइएगा या नए नए गुरु आ रहे हैं उनकी तरफ जाइएगा। जितना हिस्सा टूट रहा है वो ऊल मूल
चूल वो सत्य सनातन वैदिक धर्म का टूट रहा है। कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू धर्म जो है पतन की ओर जा रहे हैं या कोई किसी बड़े नुकसान को जा रहे हैं? अनुज जी, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए कि धर्म केवल एक है और वो है सनातन। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सिख कोई धर्म नहीं है, ईसाइयत भी कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम भी कोई धर्म नहीं है। और जिनके आपने नाम लिए, राधा स्वामी का, निरंकारियों का, या आपने कहा बाबा रामपाल, आसाराम, कबीर पंथ, ये सब के सब पंथ हैं, पंथ संप्रदाय हैं, सनातन धर्म से निकली हुई शाखाएं हैं। और शाखाओं के निकलने से वृक्ष बड़ा होता है, टूटता नहीं है। जड़ें तो एक है ना, सबकी जड़ तो एक है। और सभी के सभी संप्रदायों के गुरु एक ही बात सिखाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड हमारा परिवार है, हम एक परिवार हैं। अब सवाल ये होता है कि टुकड़े टुकड़े क्यों हो जाता है आपके? क्या ये गुरु टुकड़े करते हैं? नहीं, गुरुओं के नाम पर कुछ छद्मवेशी लोग आ जाते हैं, वो टुकड़े करते हैं। अभी आपने एक नाम लिया रामपाल जी का। रामपाल जी ने एक किताब लिखी, ज्ञान गंगा, मुफ्त में बांटनी शुरू कर दी। उसमें उन्होंने सनातन धर्म के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा, देवी देवताओं के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा। अपनी किताब को उन्होंने सिद्ध किया कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। उन्होंने अपना एक अलग धर्म बनाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे धर्म तो नहीं बनता है। धीरे धीरे लोगों की समझ में आ जाता है कि धर्म क्या है, संप्रदाय क्या है, मत क्या है, मत मतांतर क्या है। जितने भी गुरु हैं उनमें से अगर आप देखें, राधा स्वामियों के गुरु जी परम आदरणीय श्री गुरिंदर सिंह जी ढिल्लों, और देखिए देवी सुदीक्षा जी निरंकारी, प्रणामी संप्रदाय के स्वामी राजन जी महाराज, ब्रह्मा कुमारी आश्रम वालों को देखें, ये सब प्रेम का संदेश देने वाले हैं। कोई भी धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। सनातन धर्म तो पहले से ही जोड़ना सिखाता आ रहा है। और अगर ये लोग बीच में से कुछ लोग स्वार्थ के लिए, जैसे हर आदमी नेता भी होते हैं ना, तो वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज्य करो, लड़ाओ, जातियों में बांट दो, जातियों में बांट देते हैं। इससे सनातन धर्म को कोई क्षति नहीं पहुंचने वाली। वो स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं। ऐसे लोग कुकुरमुत्ते की तरह आते हैं, थोड़े दिनों के लिए आते हैं और फिर इस पृथ्वी से चले जाते हैं। बाद में कोई नाम लेवा नहीं रह जाता, अपने आप नष्ट हो जाते हैं। कुछ समय के लिए होते हैं, जैसे बरसाती मेंढक आ गए, कुकुरमुत्ते आ गए, पदभेड़े आ गए, ये होता ही होता है। तो इसलिए सनातन धर्म को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे भी आपने कहा, सनातन धर्म आदि से चला आ रहा, आदिकाल से चला आ रहा है। जो चीज आदिकाल से चली आ रही है, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अनंत है, स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, उसे कोई क्या नष्ट करेगा? नष्ट होने वाला नहीं है ये सनातन धर्म। हाँ, हिंदू कोई धर्म नहीं है, मैंने आपसे पहले कह दिया है। हिंदू एक संप्रदाय कह ले, एक मत कह ले, जो कि सनातन धर्म को मानने वालों का है। यहाँ पे आचार्य जी एक सवाल उठ जाता है कि जितना भी विखंडन हो रहा है, जितने भी संप्रदाय बन रहे हैं, जितने भी पंथ बन रहे हैं, वो हिंदू धर्म से, या फिर आपके शब्दों में कहना चाहूँगा वैदिक सत्य सनातन धर्म से निकल के बन रहे हैं। नहीं बना कोई इस्लाम से निकल कर, नहीं बना कोई सिख से निकल कर, नहीं बना कोई
क्रिश्चियन ईसाइयत से निकलकर नहीं बना, कोई बौद्धिज्म से निकलकर, आखिर वजह क्या है जो बनता है, जो टूटता है, जो निकलता है गुरु के नाम पे, वो यहीं से निकलता है। आखिर क्या आपके सॉफ्ट होने का बेजाय नाजायज फायदा ऐसे गुरु उठा रहे हैं जिन्हें आप छद्म जैसे गुरु बता रहे हैं? सनातन धर्म तो विशाल है, सहृदय सहिष्णु लोग हैं सनातन धर्मी। अब आपने मुस्लिम धर्म की बात छेड़ी है। मुस्लिम धर्म में भी शिया और सुन्नी दो अलग अलग हैं, मत है। शिया सुन्नियों में शादी नहीं करते, सुन्नी शियाओं में शादी नहीं करते। दोनों एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जाते। इनमें 1400 के करीब फिरके हैं, अलग 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 अलग। सिर्फ 4 फिरके ऐसे हैं जो पवित्र माने जाते हैं, और उनमें से एक ही फिरका ऐसा है जो जन्नत में जाएगा, बाकी सब कहां जाएंगे? दूर नहीं चले, बरेलवी और देवबंदी, इन दोनों के भीतर ऐसा जंग चलता है, ऐसी लड़ाई चलती है कि बरेलवी देवबंदियों की मस्जिद में नहीं जा सकते और देवबंदी बरेलियों की मस्जिद में नहीं जा सकते। 1400 फिरकों के नाम गिनाने लगूंगा तो बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। अब आपने ईसाइयों की बात की है। ईसाइयों में प्रोटेस्टेंट है और कैथोलिक है, एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते, एक दूसरे की चर्च में नहीं जाते, वहां भी झगड़ा है। यानी टूटकर तो वहीं से निकले हैं ना। अगर यीशु परमात्मा का पुत्र है तो परमात्मा का पुत्र क्या 2 में बांटेगा या 4 में बांटेगा या 10 में बांटेगा? नहीं बांटता। लेकिन यहां फिर भी बट गए। जैनियों में आ जाए, जैनियों में मुख्य रूप से 2 हैं, दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन। दिगंबर क्या कहते हैं कि महावीर ने कपड़े नहीं पहने थे। श्वेतांबर कहते हैं महावीर ने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे। दिगंबर श्वेतांबरों में शादी नहीं करते, श्वेतांबर दिगंबरों में शादी नहीं करते, एक दूसरे के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखते। बुद्धों में भी इसी तरह से सब जगह ऊंच नीच है। अब आपने सिख धर्म की बात की, सिख धर्म में मजहबी सिख अलग है, ऊंची जाति के सिख अलग है, वेदी सिख अलग है, अलग अलग तरह के सिखिज्म में भी है। ये खाली सिर्फ सनातन धर्म से ही नहीं कि लोग निकलते, सनातन धर्म से टूट टूट कर निकलते ना। हर संप्रदाय आगे टूटता ही चला जा रहा है, टूटता ही चला जा रहा है, टूटता ही चला जा रहा है। आप देखें, एक श्री आनंदपुर साहब का आश्रम है, बहुत बड़ा, वहां पर मध्य प्रदेश में गुना के पास अशोकनगर में, जो बाईजी लोग होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, उनमें भी देखिए तो एक उनमें से 3 गुरु तो ठीक ठाक, वहां तक तो सब ठीक थे। चौथे गुरु से आते ही एक गुरु अलग हो गया और उन्होंने अपने सहारनपुर के पास ही मुजफ्फरनगर में नंगली तीर्थ बना दिया। उनकी कुटिया अलग हो गई, दूसरों की कुटिया अलग हो गई। टूटन तो होगी ही, क्योंकि एक परिवार में 4 लोग रहते तो उनके विचार नहीं मिलते, और यहां तो इतने लोगों को इकट्ठा करके उनके विचारों को एक करना ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक ही इसको चीज पिरो सकती है, धागे में पिरो सकती है, और वो है प्रेम। प्रेम किसका मूल है? दया धर्म का मूल है जी। अब मन के भीतर दया होगी, करुणा होगी, सहृदयता होगी, तो आपस में भाईचारा भी होगा, तो वो होगा तो प्रेम से होगा। और अगर अहंकार है कि तू अलग मैं अलग, मैं बड़ा हो जाऊं तू छोटा हो जा, तो टूटन तो होगी ही होगी। राजनीतिक पार्टियों में भी ऐसी ही टूटन होती है। अभी आप देखें, एक नई पार्टी उठी है, आजाद पार्टी, कांशीराम समाज पार्टी, आया समाज पार्टी, वो नहीं उठ गई है। पहले, उससे पहले क्या था, बाम सेफ नाम की एक पार्टी हुआ करती थी, फिर उसके बाद आदरणीय मायावती जी ने एक पार्टी बना ली, तो वहां भी टूट फूट है। लोग सत्ता चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि मुझे कुछ मिले, मैं ऊंचा हो जाऊं, दूसरा नीचा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी में भी टूट फूट होती है। शरद पवार कांग्रेस से टूट कर अपनी पार्टी बना लेता है, तृणमूल कांग्रेस फिर कांग्रेस से टूट के अपनी पार्टी बना लेती है। टूट फूट तो होती ही है, हर जगह होती है। जहां अहंकार आएगा टूट फूट होगी, और अहंकार
हमें बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। वो सनातन धर्म नहीं सिखाता, सनातन धर्म तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। तोड़ने वालों को क्या कहें हम। क्या अध्यात्म में विजय सत्ता की लड़ाई है? आपने सत्ता का जिक्र किया, जहाँ सत्ता की लड़ाई होगी वहां विखंडन होगा, वहां टूट होगी। बात धार्मिकता से ली जा रही है, बात आध्यात्मिक से ली जा रही है। क्या यहाँ पे भी कुछ सत्ता है? सत्ता, जी। भौतिक सत्ता की आप बात कर रहे हैं या ईश्वरीय सत्ता की बात कर रहे हैं? इसको पा लेने के लिए विखंडन या टूटना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग गुरु बन रहे हैं, अलग अलग पद पैगंबर आ रहे हैं, अलग अलग संप्रदाय बन रहे हैं, क्या किसी सत्ता के लिए बन रहे हैं? बिल्कुल, हर आदमी चाहता है कि मेरा पद ऊंचा हो, मेरा पद ऊंचा हो। आप देखें कि इस समय कम से कम भी 1000 से ऊपर तो जगत गुरु घूम रहे हैं, जबकि होने चाहिए कितने? 4। शंकराचार्य की बात शंकराचार्य 4 ही होने शंकराचार्य की बात कर रहे हैं हाँ, आप। शंकराचार्य को ही तो जगत गुरु कहा जाएगा ना जी। 4 होने चाहिए, हजारों 1000 से ऊपर घूम रहे हैं। क्या है ये? मैं ऊंचा, मेरी श्रेष्ठता होनी चाहिए, मैं ऊंचा होना चाहिए, मुझे पद चाहिए। ऊपर वाला पता है क्या सोचता है? कि मैं इस पद पे बना रहूं। नीचे वाला सोचता है ऊपर वाला कब मरे मैं इसका पद लूं। जी। राजनीति में भी यही बात है और धर्म सत्ता में भी यही बात है। धर्म सत्ता वाले भी यही चाहते हैं। और जबकि आदमी सन्यासी या साधु या संत या पीठाधीश्वर इसलिए बनता है कि वो अहंकार को छोड़ दे, सत्ता का लोभ छोड़ दे, धन का मोह छोड़ दे, तभी तो बनेगा। धर्म तो ये सिखाता है, लेकिन धर्म पे ना चलने के कारण, वास्तविक धर्म पे ऊपर ना चलने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि हर आदमी अपने आप को गुरु घोषित कर रहा है। और वैसे भी भविष्य पुराण में, विष्णु पुराण में ये सारी बातें दी हुई हैं कि कलयुग के चौथे चरण में ऐसा होगा। बहुत सारे व्यक्ति अपने आप को स्वयं गुरु घोषित कर देंगे, स्वयं को भगवान घोषित कर देंगे और अपना अपना संप्रदाय, अपना अपना मत चलाएंगे। और फिर वो मत वाले आपस में ही लड़ेंगे, झगड़े होंगे उनके बीच में। स्त्रियां केवल बालों की ओर ध्यान देंगी, 9 साल की बच्ची जो है रजस्वला हो जाएगी, 20 से 30 साल की आयु रह जाएगी मनुष्य की। और कहाँ 120 साल या 400 साल पहले आयु हुआ करती थी, और वो हथियाने के चक्कर में कि मेरे पास समय कम है, मुझे चाहिए जो प्राप्त कर लूं। और माया ठगनी ऐसी अपने आप में उलझा देती है। सत्ता का लालच, चाहे वो धर्म सत्ता का है या धन की सत्ता का है या राजनीतिक सत्ता का है, तो ये जो लालच है ये आदमी को उलझा देता है। और इसीलिए मत मतांतर चल पड़ते हैं, बहुत सारे मत मतांतर और भी शायद बनेंगे, लेकिन सनातन धर्म तो एक है, वो एक ही रहेगा। आप तो ये कह रहे हैं कि ये माया से निकालने का रास्ता बताने वाले वो गुरु जो बड़े बड़े भीड़ में आकर, बड़े बड़े मंचों को सुशोभित होकर माया से निकालने का रास्ता बताते हैं, वो तो खुद माया ग्रसित हैं, माया में उलझे पड़े हैं। आपने तो ऐसा माया से उलझे हुए हैं वो लोग, माया में उलझे। और माया से मतलब हर तरह की माया में। तो जो स्वयं उलझा हुआ हो वो दूसरे को कैसे माया से निकालेगा? जो स्वयं अंधकार में हो वो दूसरे को कैसे प्रकाश में ले जाएगा? जो स्वयं अज्ञान में हो, अज्ञान के सूक्ष्म अहंकार से ग्रसित हो, वो दूसरे को ज्ञान कैसे देगा? ये बात आपकी सत्य है। इसलिए हमें माया के ऊपर ना चल के अहंकार को त्याग कर प्रेम को अपनाना चाहिए। बाबा गुरिंदर सिंह जी को देखिए, कहीं भी उनके भीतर अहंकार नहीं है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में चले जाइए, वहाँ कहीं अहंकार नाम की कोई चीज नहीं मिलती। प्रेम ही प्रेम, प्रेम के दरिया बहते हैं वहाँ पर। उनके चेहरे पे एक ओज है, नूर है, तेज है। ऐसे गुरु श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ समाज को बनाने में सक्षम भी है। आपने बात की है, विषय चल रहा है कि पंथ पैगंबर निकले जा रहे हैं और तमाम बातें आ रही हैं। बात की जाए इस्लाम की, इस्लाम में आखिरी पैगंबर माने गए थे मोहम्मद साहब को, बाद उसके कोई पैगंबर नहीं आया, कोई गुरु नहीं बना वहाँ पे। बात की जाए सिखिज्म की, सिखिज्म में जो है हमारे लास्ट के जो गुरु थे, गुरु गोविंद साहब जी जो थे हमारे, उसके बाद में कोई गुरु नहीं बना है। लेकिन हिंदू धर्म में तो या वैदिक सत्य सनातन धर्म में तो हर 2 साल बाद में, 4 साल बाद में नया गुरु पैदा हो जाता है, जो बड़ी बड़ी भीड़ और बड़े बड़े मजबे लगाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है। लेकिन धीरे धीरे भीड़ छट भी तो जाती है। बाबू आसाराम जी के लाखों में शिष्य थे, आज वो शिष्य कहाँ हैं? उनके आश्रम जो है वो धूल खा रहे हैं।
कई आश्रम उनके टूट फूट चुके हैं, बिल्कुल ही टूट फूट चुके हैं, जेल भी हो जाती है। तो ये चलता रहता है। देखिए, दो तरह की प्रवृत्ति होती है, एक दानवीय प्रवृत्ति और एक देवताओं की प्रवृत्ति, आसुरी प्रवृत्ति और मनुष्यता की प्रवृत्ति। ये चलती रहती है। अंधेरे और उजालों के बीच में हमेशा ज्ञान और अज्ञान के बीच में हमेशा एक युद्ध होता रहता है। कभी अज्ञान जीत जाता है, कभी आसुरी शक्तियां जीत जाती हैं, तो कभी देवता जीत जाते हैं। ये संघर्ष तो पुरातन काल से चला आ रहा है। ठीक है, निकलने दीजिए, मत निकलते हैं जितने भी निकलते हैं, क्योंकि कलयुग है। कलयुग का मतलब ही कलह का युग है, तो कलह तो होगी ही होगी। और इसके बाद फिर सतयुग आएगा। ब्रह्मा कुमारी उसके जो दादा लेखराज जी, जिन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से वो जानते हैं, कहते हैं, सृजन करता है। वो नए युग का सृजन, नई सृष्टि का सृजन करने के लिए उन्होंने एक नई सृष्टि बनाई। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा कहना शुरू कर दिया। और उस सृष्टि में वो कहते हैं कि संगम युग में है। वास्तविकता यही है कि हम संगम युग में हैं। एक बटन दबाया और इस पृथ्वी को 500 बार नष्ट किया जा सकता है। परमाणु बम बन चुके हैं। एक परमाणु बम जब हिरोशिमा पे गिरा था तो 1 लाख से ज्यादा व्यक्ति मर गए थे। सूर्य से भी ज्यादा टेम्परेचर पृथ्वी पर उस समय उस एरिया में पैदा हो गया था। 4000 से लेकर 10,000 डिग्री तक टेम्परेचर चला गया था। लोग इस तरह से भुन गए क्योंकि राख तक नहीं मिली। और इतने बम उस समय तो बहुत कम बम थे। आज तो इतने बम बन चुके हैं, परमाणु बम बन चुके हैं कि एक बम फोड़ो तो खत्म। और इसी पृथ्वी को वैज्ञानिक कहते हैं कि 500 से 1000 बार तक नष्ट किया जा सकता है। कलयुग है, तो कलयुग का संगम युग चल रहा है। संगम युग में वही लोग जाएंगे आगे, यानी सतयुग में वही लोग जाएंगे आगे जो पवित्र होंगे, जो प्रेम करेंगे एक दूसरे से, एक दूसरे को चाहेंगे, भाईचारा रखेंगे, शुद्ध आचरण होगा, पवित्रता रखेंगे। तो पवित्रता तो यही एक मूल मंत्र है। प्रेम एक मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र से आगे बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। बढ़ते गुरुवाद, बढ़ते गुरुओं की संख्या, बढ़ते पंथ पैगाम्बरों की संख्या क्या नुकसान दे सकती है वैदिक सत्य सनातन धर्म को? पतन की ओर, डाउनफॉल पे जा सकते हैं, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी विश्लेषण हो रहा है। इस विश्लेषण में कहने के अपने जी एक सवाल है, बार बार टूटना, बार बार टूटना, बार बार टूटना, कहीं टूट के टूट न जाए, हम क्या कहना चाहेंगे? संत कमल किशोर जी। पाप का घड़ा भर जाता है, आडंबरवाद समाप्त हो जाएगा। होने दीजिए, जितने ज्यादा मत बनेंगे ये सब के सब नष्ट हो जाएंगे। और उसके बाद सिर्फ एक बचेगा, वो सत्य का सनातन बचेगा। बाकी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। जितना गहन अंधेरा होगा उतना ही उजाला भी स्वच्छ होगा, अच्छा होगा। सनातन फिर एक बार अपनी झंडा लहरा देगा, अपना परचम लहरा देगा। अति महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह का आपने जो सटीक विश्लेषण किया है, वास्तव में आज इस विश्लेषण की आवश्यकता है। और आपने बहुत अच्छी ये बात कही है कि सब खत्म हो जाएंगे। सत्य सनातन परंपरा आदि अनंत काल से चली आ रही है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो अनंत है। और इस परंपरा को हमेशा ईश्वर के माध्यम से, उस परमपिता परमेश्वर के माध्यम से ये परंपरा हमेशा चलती रहेगी। यह वो गंगा है जो पाप नाशनी है, जो जीवन दायिनी है, जो कभी नहीं सोखनी है। ऐसी सत्य सनातन धर्म की परंपरा से आपने हमें ओतप्रोत करा, विश्लेषण किया। अनुज जी, बादल है ये, कुछ पल का छाकर ढल जाना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को हमारा सादर नमन।